वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 2023 के बारे में। अगर आप पहले एनरोल होते हैं तो आपको मिल जाते हैं 4 बेनिफिट्स। 5% का डिस्काउंट अर्ली बर्ड्स के लिए, 10% जो ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, 8 दिनों का मेंटोरशिप सेशन जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अप्रोच कैसे करना है और आप अंतिम समय की जल्दीबाजी से भी बच जाएंगे। बस आपको एनरोल करना है 28 फेब के पहले। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं onlyaspraram@gmail.com पे। कोर्स अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyas.in पे। यहाँ पर देखिए जो पहला आर्टिकल है वो आयुष स्टार्टअप चैलेंज के बारे में है। ये काइंड ऑफ चैलेंज है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को, कि आप आइए और कुछ इनोवेटिव निकाल के लेकर आइए। यहाँ पे आयुष का क्या फुल फॉर्म है? आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये मिलकर बनाते हैं आयुष। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ एसोसिएशन करके इसे लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं जो आयुर्वेद या जो अल्टरनेट हीलिंग मैकेनिज्म्स हैं उनमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज किया जाए कि आइए चैलेंज लीजिए और कुछ बढ़िया करके दिखाइए। जो लोग जीतेंगे उन्हें ना केवल पैसे दिए जाएंगे यानी कि कैश प्राइज, बल्कि उन्हें इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है? इंक्यूबेशन का मतलब होता है किसी को वो सभी परिस्थितियां देना जिसमें वो ग्रो कर सके। जैसे कि मुर्गी अंडे को इंक्यूबेट करती है, वैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, मतलब उन्हें वो कंडीशंस देते हैं कि वो ग्रो कर पाएं। इसमें जो कैश प्राइस है वो 1 लाख रुपए का है, और जो सेकंड नंबर पे होंगे उन्हें 50,000 रुपए का कैश प्राइस दिया जाएगा जो रनर अप होंगे। कैटेगरी देखिए 3 यहां पे बताई गई है। आयुष फूड इनोवेशन, आयुष बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी ने कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन निकाला है उसके फील्ड में, या फिर IT सोल्यूशन, कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन निकाला है, तो तीनों ही कैटेगरी के इनोवेशन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आयुष मार्केट का स्टेटस क्या है वर्तमान में भारत का, ये इसे एनालाइज करते हैं। आयुष सेक्टर 2014 से 20 के बीच में 17% तक बढ़ा है। प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने नो डाउट आयुष के पूरे सेक्टर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है, और अभी ये जो मार्केट है वो 18.1 बिलियन US डॉलर का हो चुका है। ग्लोबल शेयर के मामले में इंडिया दुनिया के अन्य देशों से बेटर ग्रो कर रहा है और ग्लोबल मार्केट शेयर को 2.8% कवर करता है। जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि आयुष का मार्केट अगले 5 सालों में वर्तमान की स्थिति से 50% तक अधिक बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज, नाम है एक्स कोबरा वॉरियर 22। ये यूके के वेटिंगटन में हो रहा है। मल्टी नेशन मतलब इंडिया और यूके के अलावा भी कुछ देश शामिल होंगे। रॉयल एयरफोर्स जो यूके की है उसने ही इसे कंडक्ट किया है, वही इसे कंडक्ट करते हैं। ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। मामला वही है, मैंने आपको 1000 दफा बताया, एक्सरसाइज में वही होता है कि एक दूसरे की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेटर करो। इसी उद्देश्य से ये सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। इंडिया की साइड से इंडिजीनियस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का फुल फॉर्म होता है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, पार्टिसिपेट कर रहा है, और C-17 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के लिए शामिल होगा। जो और देश शामिल हैं, जैसे कि हम कह रहे थे कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो भारत और यूके के अलावा स्वीडन, सऊदी अरेबिया और बल्गारिया भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं उनके नाम, नेवी के बीच में जो होती है उसे कहते हैं एक्सरसाइज कोंकण, एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज इंद्रधनुष, और आर्मी के बीच में एक्सरसाइज अजय वॉरियर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि AI रिसर्च सुपर क्लस्टर के बारे में है। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज किया, एंड दैट इज मेटा, वो एक AI सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। AI रिसर्च सुपर क्लस्टर इसका नाम है, यानी कि RSC। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, इसे फेसबुक की पेरेंट कंपनी, पेरेंट क्या होता है? पेरेंट होता है, ठीक है। तो जो पेरेंट कंपनी मेटा है वो बना रही है। जो कंपनी है उसका ये मानना है कि मिड 2022 तक ये तैयार हो जाएगा, और उसके बाद ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। कितना तेज? RSC कैपेबल होगा क्विंटिलियंस ऑफ ऑपरेशंस 1 सेकंड में करने में। यहां पे क्विंटिलियन का क्या मतलब होता है? देखिए इंग्लिश में जो ये मिलियन बिलियन के नंबर्स होते हैं ये 3 डिजिट के गैप पे चलते हैं। जैसे कि अगर आप 1 मिलियन कहें तो 1 के सामने 6 जीरो लगाने होते हैं आपको। बिलियन कहेंगे तो 9 लगाने होंगे,
अगर आप ट्रिलियन पे जाएंगे तो फिर आपको 12 जीरो लगाने होंगे। इसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, तो इसमें आपको 15 जीरो लगाने पड़ते हैं। और उसके आगे आता है क्विंटिलियन, तो इसमें 18 जीरो लगते हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर मैंने आपको दे दिया। इसके बाद देखिए और भी आते हैं, सेक्सटिलियन और सेप्टिलियन वगैरह कुछ नंबर्स आते हैं, वो इतने काम के नहीं है। ठीक है, बाकी आप बता दिया मैंने आपको कि हाँ ये नंबर्स 3 डिजिट के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्विंटिलियन है ये कहां पे लाई करता है। अब यहां पे देखिए ये कई तरीके के टास्क परफॉर्म कर पाएगा, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होगा, तो ये कई सारी लैंग्वेजेस के बीच में ट्रांसलेशन कर पाएगा टेक्स्ट का, जिससे हार्मफुल कंटेंट को मेटा प्लेटफॉर्म या फेसबुक पे हटाने में मदद मिलेगी। ये एआई मॉडल के बेसिस पर एआई को और स्ट्रेंथन करेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को एनालाइज करना, इमेजेस को या वीडियोस को एक साथ एनालाइज करना आसान होगा। ये रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन करने में भी कैपेबल होगा, जिससे कि अलग अलग ग्रुप के लोग जो आपस में बातचीत करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में उसे कोऑर्डिनेट करने में मदद मिल जाएगी और हम ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। पेंडेमिक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर डिमांड और बढ़ी है और इस दिशा में इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स निश्चित तौर पे एक लैंडमार्क साबित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुकी ट्राइब के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अश्योर किया है सभी कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को कि वो उनके साथ बातचीत करेंगे और अगले 5 सालों में उनके सभी इश्यूज रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। बात करते हैं कुकी ट्राइब के लोगों के बारे में। ये एक एथनिक ग्रुप है जो आपको मिजो हिल्स में मिलेगा, जिसे पहले लुशाई हिल कहा जाता था। ये हिल्स मिजोरम में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें ये ट्राइब आपको लगभग हर राज्य में मिल जाएगी, एक को छोड़ के। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश। ये ट्राइब आपको सिर्फ यही नहीं मिलेगी, बाकी लगभग हर जगह मिल जाएगी। कुकी राइजिंग 1917 से 1919 के बीच में देखा गया, जहां पर कुकी ट्राइब के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे भी इन्होंने उनके साथ कन्फ्रंट किया था। कुकी ट्राइब के लोगों को ऐसा लगता है कि चूंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन देश के आजाद होने के बाद उन्हें वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे उन्हें ज्यादा जगह मिलेगी और वो कुकी लैंड की बात करते हैं, सेसेशन की बात करते हैं, जिसको लेकर अक्सर भारत सरकार के साथ उनके विवाद रहते हैं, लेकिन सरकार उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। साइंटिस्ट की ज्वाइंट टीम जो कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आईआईटी दिल्ली, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी को, जिसमें चाइना काफी ज्यादा एडवांस कर चुका है, इंडिया भी इस दिशा में काम कर रहा है। ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है और उससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल, ये दोनों ही लोकेशंस आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, उनके बीच में स्टैब्लिश किया गया है। वैसे यहां पे लिखा गया है कि ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, बट एक्चुअली में ये डिस्टेंस 86 किलोमीटर की है टू बी प्रिसाइज। QKD ये शॉर्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। ये प्राइमरली एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब मैसेजेस को ऐसे कम्युनिकेट करना कि उसे कोई बीच में इंटरसेप्ट करके पढ़ ना पाए। सिक्योर कम्युनिकेशन मिलिट्री पर्पस से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे हम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एक्चुअली में ये पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें 2 साइड्स इन्वॉल्व होते हैं और मैसेजेस को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजने के बाद उसे खोलने के लिए एक सीक्रेट की भेजी जाती है और जो सीक्रेट की होती है वो क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके तैयार की जाती है, या उसमें क्यूबिट्स क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबिट क्या होते हैं? देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो बिट होती है और इसे क्वांटम बिट या फिर शॉर्ट में क्यूबिट कहा जाता है। इन क्यूबिट्स के फॉर्म में जो इनक्रिप्टेड की है उसे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जाता है। चलिए आपके लिए इसे थोड़ा और आसान करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहां पे 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक एलिस और दूसरे बॉब। एलिस को एक मैसेज भेजना है बॉब तक, वो भी ऐसे कि उसे कोई इंटरसेप्ट करके पढ़ ना पाए। इस मैसेज को एलिस सबसे पहले इनकोड करती हैं और नॉर्मल पब्लिक इनसिक्योर चैनल से भेज देती हैं बॉब तक। बॉब तक ये मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। बॉब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ने के लिए बॉब को चाहिए होगी एक सीक्रेट की, जिसके माध्यम से ये इनक्रिप्टेड मैसेज ओपन होगा। अब जो एलिस हैं वो एक इनक्रिप्टेड की भेजती हैं। अगर ये इनक्रिप्टेड की सामान्य है तो वो इसी चैनल से जाएगी। अब यहां पे खतरा क्या बना रहता है कि कोई हैकर बीच में इस मैसेज को तो कैच कर ही सकता है जो कि इनकोडेड है,
एट द सेम टाइम वो इस इनकोडेड की को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अब उसके पास इनक्रिप्टेड मैसेज और उसे ओपन करने वाली की दोनों ही होंगे। इन दैट केस वो उस मैसेज को खोल के पढ़ लेगा और ये जो कम्युनिकेशन होगा ये एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन बन जाएगा। लेकिन यहां पर एलिस स्मार्ट है। एलिस नॉर्मल इंक्रिप्शन के साथ मैसेजेस नहीं भेजेंगी, बल्कि जो सीक्रेट की वो भेजेंगी वो एक क्वांटम की होगी। इसीलिए तो इसे कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एलिस जिस क्वांटम की को, जिस भी की को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो एक क्वांटम की होगी। तो एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे एग्जिस्टेंस में आएगा। ये एक रैंडम सीक्रेट की होगी। क्योंकि जो क्वांटम बिट्स होते हैं यानी कि क्यूबिट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। मतलब अगर उनके साथ किसी ने कोई भी छेड़छाड़ की तो इसकी जानकारी तुरंत एलिस को लग जाएगी। एलिस को पता चल जाएगा कि उनकी की को कोई इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके अतिरिक्त वो की अपना शेप भी चेंज कर देगा। कुल मिला के अब एलिस के पास जिम्मेदारी होगी और जानकारी होगी कि वो इस की को डिस्ट्रॉय कर दें और एक दूसरी की भेज दें। इसके जरिए ये पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही सिक्योर बन जाता है, क्योंकि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में भेजी जा रही क्वांटम की को इंटरसेप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के कई सारे देश करने की कोशिश कर रहे हैं एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। तो QKD, इसके माध्यम से हम किसी भी इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक और फ्रेजाइल प्रॉपर्टीज होती हैं फोटॉन्स की, और इसके जरिए कोई भी थर्ड पार्टी अगर इंटरसेप्ट करता है इन क्वांटम कीज को तो वो चेंजेस शो करते हैं और एंड पॉइंट पे ये पता चल जाता है कि कोई इंटरसेप्शन हो रहा है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअली में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है, और अगर इंडिया इस फील्ड में कुछ बढ़िया कर रहा है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देवका पचामी माइंस के बारे में है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अभी ये कहा कि देवका पचामी माइंस में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी जमीन खो रहे हैं उनके लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा हम उसका मॉनेटरी पैकेज बढ़ा रहे हैं। इस बात को लेकर वहां के लोकल्स काफी लंबे समय से कंसर्न रेज कर रहे थे। अच्छी बात है कि उनके लिए कुछ सोचा गया। देवका पचामी देवानगंज हरिशिंगा कोल ब्लॉक, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, एंड ऑब्वियसली इस लिहाज से ये इंडिया का भी सबसे बड़ा कोल ब्लॉक बन जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये ब्लॉक एक थिक कोल सीम में ट्रैप्ड है, जहां पर हमें रॉक्स की एक मोटी लेयर मिलती है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन रॉक की ये जो लेयर है ये इस माइनिंग को टफ भी बना देती है, क्योंकि रॉक को हटाकर उसके बाद कोल को निकालना होगा। इसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों की जरूरत पड़ेगी। 1198 मिलियन टन कोल होने की संभावना है और 1400 मिलियन टन बेसाल्ट की रॉक्स यहां पर हमें मिल सकती हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ ये माइनिंग काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन इससे 1 लाख लोगों के रोजगार की संभावना भी बनती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में HIV वायरस कहते हैं। अभी हाल ही में यूएसए की एक तीसरी पेशेंट और दुनिया की पहली वुमेन पेशेंट बन गई हैं जो कि HIV एड्स से क्योर की जा चुकी हैं। बढ़िया खबर है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये एक इन्फेक्शन है जो किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम को हिट करता है और जो हमारी इम्यून सेल्स हैं जिन्हें कहा जाता है CD4 उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये अपने आप में तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हमारी बॉडी को वल्नरेबल बना देता है कि वो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकती है और उसके बाद उससे उस व्यक्ति की जान जा सकती है। ये किसी भी तरीके से फैल सकता है, जैसे कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको HIV है, अगर उसके बॉडीली फ्लूइड्स किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में जाते हैं, जैसे कि ब्लड, सीमन, वजिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड या फिर ब्रेस्ट मिल्क, तो वो HIV वायरस को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ट्रांसफ्यूजन कंटेमिनेटेड ब्लड का, निडल्स या सिरिंज जो किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति ने इस्तेमाल की हो, या फिर मां से उसके छोटे बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी फैल सकती है। आखिर उस महिला को कैसे क्योर किया गया? 2013 में इन महिला को HIV के साथ डायग्नोज किया गया। HIV के वायरस के लेवल को कम करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। 4 साल बाद वो महिला ल्यूकेमिया से ग्रसित पाई गई, जो कि एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है जो बोन मैरो से शुरू होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में उन्हें ट्रांसप्लांट मिला यूम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक कॉर्ड होता है जो बच्चे को मां के गर्भ से जोड़ता है। उस कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो उस ब्लड को इस्तेमाल किया गया इनके कैंसर ट्रीटमेंट में। उस ब्लड में कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस था HIV को लेकर, कुछ ऐसा था जिसने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जरूरत को खत्म कर दिया और धीमे धीमे उन्हें क्योर कर लिया गया।
इसके बाद साइंटिस्ट को काफी होप मिली है। इसके पहले भी जो 2 पेशेंट क्योर किए गए, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट रिसीव किया था डोनर्स से जो अनकॉमन जीन के थे, जिन्होंने एचआईवी के अगेंस्ट में उन दोनों लोगों को प्रोटेक्शन दी। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि यह एक संयोग था कि उन्हें इस प्रकार का ट्रांसप्लांट मिला। लेकिन इससे रिसर्चेस में बढ़ावा मिलेगा और यह देखा जा सकता है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस प्रकार के ट्रांसप्लांट को इस प्रकार से चैनलाइज कर रहे हैं कि वो एचआईवी को काउंटर कर सके। सिग्निफिकेंस यह है कि उम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया एचआईवी पेशेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले ऐसा किया नहीं गया था और उसका इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इस ट्रीटमेंट को वाइडली अवेलेबल करवाया जा सकता है। बढ़िया बात है। अब देखते हैं रिवीजन। आयुष स्टार्टअप चैलेंज, इसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने स्टार्टअप इंडिया के एसोसिएशन के साथ लॉन्च किया। दैट्स ट्रू। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, गलत। यूके इन्वॉल्व है। कुकी ट्राइब, मिजोरम के मिजो हिल्स में, दैट्स ट्रू। एआई सुपर क्लस्टर, सुपर कंप्यूटर गूगल बना रहा है, गलत। मेटा बना रहा है। दुशाई पचामी हिल्स एग्जैक्टली, कर्नाटका, गलत। वेस्ट बंगाल, तो ये भी गलत हो गया। तो आज का हमारा ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल है। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।